This movie is encoded by Dr. Star. ये उस समय की बात है जब इंसान मार्गदर्शन के लिए भगवान को चुनता था। भगवान पर इंसान की आस्था इतनी मजबूत थी कि वो बिना कोई सवाल किए भगवान को पूछते थे और उसकी प्रार्थना करते थे। चाहे इंसान मिडगॉड की धरती पर बसे हो या वो अपनी धरती को जो भी बुलाते हो, उनके घरों में वास्तविकता से भी परे भगवान का वास होता था। ऐसी ही एक धरती का नाम है एस्गॉर। वहां एक संतुलन था, हर एक मौत और जिंदगी का संतुलन, हर दुख और हर खुशी का संतुलन, यहाँ तक कि हर एक अच्छे और शैतानी काम का भी संतुलन था। असल में भगवान के साथ इंसान का एक प्रतीकात्मक रिश्ता बरकरार था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। इंसानों का एक समूह जो खुद को डाउई राइसा बुलाता था, उन मौत के सौदागरों का मानना था कि अगर वो शैतान की पूजा करेंगे तो वो उस चीज को लाने में सक्षम हो जाएंगे जिससे भगवान भी डरते हैं, रैग्नारॉक। अंत में एस्गॉर और इंसानों की दुनिया अलग अलग हो गई। एक भयानक जंग छिड़ी जिसका कारण था इंसानों के द्वारा उनके देवताओं की दिव्य महिमा पर शक करना। अंत में मौत के सौदागर हार गए और इसी के साथ उनके देवता एस्गॉर से हमेशा के लिए गायब हो गए। हालांकि मौत के सौदागर हार तो गए, लेकिन वो इसे भूले नहीं। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं उस मौके का जब उनका भगवान दोबारा उठेगा, और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो मिडगॉड में राज करेंगे और एस्गॉर को तबाह कर देंगे। एस्गॉर के देवताओं पर आस्था से इंसानियत का विश्वास उठना मतलब कि वो इंसानों के कार्यों में सीधे सीधे कभी कोई दखल नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके दखल के साथ और दखल के बिना रैग्नारॉक का खतरा हमेशा बना रहेगा।
चलो ठीक है, सब लोग अब शांत रहेंगे और मेरी बात सुनेंगे। जरा इन्हें दिखाओ। शुक्रिया। तो मैंने कहा था कि सभी शांत रहेंगे और मेरी बात सुनेंगे। क्या सभी ध्यान दे रहे हैं? बढ़िया। हम यहां एक नायाब चीज की तलाश में आए हैं, जिसमें कि एक बहुत ही रहस्यमयी और खास पहेली का हिस्सा समाया हुआ है। मैं और मेरे दोस्त साथ मिलकर तलाश रहे हैं। इसे कहते हैं ड्रैगन का क्रॉस। क्या किसी को इस बारे में पता है? लोगों को गोली मारना गलत बात होगी और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जरा सुनिएगा। और तुम कौन हो? मैं इस म्यूजियम का मैनेजर हूँ। अच्छा तो ठीक है। तो तुम्हारे पास बस 3 सेकंड है, बताओ वो कहाँ है। 1 आप प्लीज इन लोगों को जाने दीजिए। 2 मुझे 1 मिनट तो 3 1 मिनट? किसके पास इतना वक्त है? हाँ, तो देखें इसके पास क्या है। ये रहा वो। देवताओं ने तुम्हारे सिर से हाथ हटा दिया मेरे दोस्त। अब तुम किसी और दुनिया में जाकर जियो। कोई खास बात है गौर? हाँ मेरे बच्चे, मुझे मिडगार्ड की चिंता हो रही है। इंसान तो एक दूसरे का थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अब वो अपने पुराने मार्ग से भटकते हुए बहुत दूर आ चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? उसे जरा ठीक से समझाइए। मेरा मानना है कि कुछ भयानक खतरा आने वाला है, और वो है रैग्नारॉक। एक ना एक दिन वो हम तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन आपने तो कहा इंसान भटक चुके हैं, तो वो उसका सामना कैसे करेंगे? ज्यादातर इंसान हमारी बातों को सिर्फ एक बचकानी बात समझते हैं। अभी कुछ ऐसे भी हैं जो बिना दंड की परवाह किए शैतान का अनुसरण करते हैं। तो क्या मुझे मिडगार्ड की धरती पर जाकर दुश्मनों को तबाह कर देना चाहिए? मुझे डर है कि हमारे लिए यात्रा करके मिडगार्ड पहुंचना संभव नहीं है। और इंसान के बारे में जैसा मैं कह रहा था कि वो सभी हमें भूल चुके हैं। हम उस दुनिया का सफर अब नहीं कर सकते जिस दुनिया के लोगों के दिलों में हम फंसे ही नहीं। ये वर्जित है। तो हम क्या करने वाले हैं? आपने मुझे क्यों पुकारा? मुझे महसूस हुआ कि मैं मिडगार्ड की धरती पर नहीं जा पाऊंगा। जाहिर है आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि मैं एसगार्ड का पतन होता देख कर रहूं। मैंने तुम्हें इसलिए पुकारा क्योंकि शायद एक और रास्ता हो सकता है जिससे हम अप्रत्यक्ष रूप से इंसानों की मदद कर सकें। क्या टाइम हो गया? ओह नहीं, बहुत लेट हो गया। गॉड, जैसा कि आपने कहा था, ड्रैगन का क्रॉस बहुत जल्द मौत के सौदागरों के हाथ में लगने वाला है। जितना मुझे डर था ये उससे भी तेजी से हो रहा है मेरे बच्चे। अब क्या करना होगा? भविष्यवाणी के मुताबिक ड्रैगन क्रॉस के पूरा होने पर हमें उसका पता चलेगा जिसे हम एक समय में डेमीगॉड कहते थे। एक अजर अमर गॉड जिसमें एसगार्ड का खून है। उस खून के जरिए देवता को पुकारा जा सकता है। मिडगार्ड का ड्रैगन उस ड्रैगन क्रॉस से जगाया जा सकता है जिससे रैग्नारॉक सामने आता है। तो क्या उन्हें वो मिल गया है? हाँ मेरे बच्चे। तो हमें किसी योद्धा को ढूंढना होगा जिसकी रगों में देवताओं का खून बहता हो। कोई ऐसा जो मेरी शक्तियों को धारण कर सके और अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सके।
तो फ्रैंक, कौन थे वो लोग? कुछ कह नहीं सकते। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो हमलावर किसी नायाब चीज को तलाश रहे थे। जैसे कोई आर्ट पीस? बहुत अजीब बात है, यहाँ जो टीम आई थी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि उन लुटेरों ने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। जो सामान यहाँ रखा हुआ था वैसा का वैसा ही था। यहाँ आकर देखा तो मैनेजर को सिर्फ गोली लगी हुई थी। मैनेजर को? मुझे उससे कुछ पूछना है। फिलहाल तो नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी पैरामेडिकल टीम जांच कर रही है। गवाहों के मुताबिक ये पता चला है कि मैनेजर को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट किया, लेकिन उसने ऐसा कुछ पहना था जिससे उसकी जान बच गई। खैर, मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, थैंक्स फ्रैंक। मैं एक नजर मार के आती हूँ। स्ट्रेंज। आराम से भाई। हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर, ये फील्ड टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं सर, हमें अभी भी कुछ बदलाव करने हैं। मुझे लगता है अभी भी उसमें कुछ कसर बाकी है। हाँ सर, 2 हफ्ते में। थैंक यू। गुड बाय। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है? क्या ये मेजर फॉरेस्ट था? हाँ। तो तुमने सही कहा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बातें मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ती है, इसलिए मेरे कानपुर पे हड़ताल थी। समझ गए ना? अब ये लेक्चर तुम मुझे सुनाओगे? हाँ। अरे सच है। चलो छोड़ो, ये सूट का काम कितना बाकी है? कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, ये सूट हद से ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। हे, इधर देखो। पॉजिटिव चार्ज ऊपर के हिस्से से जनरेट होगा, पैरों से नेगेटिव जनरेट होगा, और इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचेगा सारे पार्टिकल्स चार्ज होकर सर से रिलीज होंगे। राइट? सही कहा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव करंट पैरों से निकलेगा तो रेडिक्यूल हो जाएगा, फिर ये इसी तरह प्रहार करेगा। तो फिर तो ये तैयार है। तुम इसे आजमाना चाहोगे? अभी नहीं, मैं सार्जेंट मिल्स को सम्मान से वंचित नहीं कर सकता। तो तुम्हें लगता है तुम्हारा गणित सही है? हाँ बिल्कुल, ये युद्ध करने के लिए एक जबरदस्त सूट है। बस एक बार इसमें पावर जनरेट हो जाए। लेकिन बना बड़ा कमाल का है। अच्छा, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। क्या नहीं बताया? तुम लेट क्यों हुए? कल कोई लड़की मिल गई थी क्या? क्या बकवास है। फिर रोमांस तो किया ही होगा। मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लगता है मैंने रोमांस किया होगा? हाँ, वैसे देखकर तो नहीं लगता। कल मैं सोने में लेट हो गया था और बहुत ही अजीब सा सपना आया था। मैं तो एक बार सपने में चुड़ैल के साथ रोमांस कर रहा था। जो सपना मैंने देखा वो काफी अजीब था। कैसा अजीब? एक म्यूजियम में रॉबरी हुई और कुछ काले कपड़े वालों ने लोगों को बंधक बना रखा था। उसके बाद वहां एक बूढ़े आदमी ने अपना आपा खो दिया, ये सोचकर कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, और उसे गोली मारकर वो लोग उसका ताबीज लेकर चले गए। सच में? अजीब है ना? अजीब तो है। कल रात 3rd एवेन्यू वाले म्यूजियम में तुम्हारे सपने ही जैसा कुछ हुआ था। वहां पर भी कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को गोली मारकर भाग गए थे। तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक के मूड में नहीं हूं यार। मुझे लगता है कहीं मैं न्यूज सुनते सुनते सो गया था। दोस्त, ये तो आज सुबह ही 11 बजे हुआ था। लेकिन ये तो अजीब है ना? क्या उन्होंने सुजन ग्रीन का नाम लिया था? नहीं, कोई मुझे नाम बताकर क्यों जाएगा? सच बता यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, तो ये सुजन ग्रीन कौन है? मुझे क्या पता। डैड, आपको सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। क्या है सुजन, तुम्हारे एलिमेंट्री स्कूल के पहले दिन मैं तुम्हें छोड़ने खुद आया था, तुम्हारे मिडिल स्कूल के पहले दिन भी, और तुम्हारे हाई स्कूल के पहले दिन भी, और अब ये मौका मैं कैसे जाने दे सकता हूँ जब तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। ये 3 घंटे का रास्ता है। आप सुबह सुबह मेरे दरवाजे पे दिखे, यही मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। तुम्हारे साथ वक्त बिताने का इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता है? आप मुझे क्रेजी लग रहे हैं। मुझे बस तुम्हारा अच्छा पिता बनने का मौका चाहिए, इससे पहले कि, पता है ना,
क्या? खैर, कॉलेज के बाद आता है करियर, परिवार और तुम्हारी जिंदगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे पता है, मैं तुम्हारे मिडिल स्कूल के पहले दिन तुम्हारे साथ आया था तो यही हुआ था। अब मुझे इसकी आदत हो गई है। ये एक बड़ा स्कूल है, एक बड़े शहर में, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। मैं रहूंगी। मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स डैड। लेकिन स्कूल छूटने के बाद मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है, ओके? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मुझे मार डालेगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने कितना फ्यूल खर्च कर दिया। बाय डैड। अपना ख्याल रखना बेटी। कल रात के काम से मैं बहुत खुश हुआ। पुलिस के पास अब जवाबों से ज्यादा सवाल बचे हैं। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं और हमारा काम हो जाएगा। और मेरे पास और भी अच्छी खबर है। हमें न सिर्फ उस खून का पता चला है जो हम ढूंढ रहे थे, बल्कि मुझे बताने में खुशी हो रही है कि वो और कहीं नहीं बल्कि इसी शहर में रहती है। ऊपर वाला हमारे साथ है दोस्तों। ऐसा लगता है कि वो अभी हाल ही में यहां आई है। काम पर ध्यान दो, हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। तो साथियों, कल हम रैग्नारॉक पर हमला करेंगे। कुंवारी दुल्हन की तरह कंप्यूटर को देखते ही रहोगे क्या? बस 1 सेकंड, मेरा हो गया। हाँ हाँ, जो भी देख रहे हो कुछ बकवास ही होगा। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे क्या? नहीं, जब से इस प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा करने की बात हुई है तब से तुम मेरी मदद चाहते हो। खैर, ये हथौड़ा भी अब अच्छा काम कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से शोल्डिंग किया गया है। ये एक्टिवेट होने के बाद बहुत पावरफुल हथियार बनेगा। मुझे ये मामूली हथौड़ा नहीं लगता। मुझे भी ये कोई सिंपल हथौड़ा तो नहीं लगता। और तुम्हारा काम हुआ कि नहीं अभी तक? जैसा कि मैंने कहा था, बस होने ही वाला है। कहीं तुम वो सुजन के बारे में तो पता नहीं कर रहे हो? न्यूज में तो कहीं उसका जिक्र नहीं किया गया। और उस रॉबरी के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो बिल्कुल मेरे कल रात वाले सपने से मिलता है। मैंने बताया था, पूरे शहर में 15 सुजन ग्रीन है। मैं सोच रहा हूँ इस रॉबरी से कौन जुड़ा हो सकता है। वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ बैठ के बकवास करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा? बताओ क्या करना है। देखो, माफी चाहता हूं, मैं आज कुछ काम नहीं कर पाया। मैं बस थोड़ा सा परेशान हूं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सपना देखा है जो सच हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम कल जल्दी आओ और दोबारा तुम मुझसे सुजन के जिक्र नहीं करोगे, समझे? ठीक है। मैं अपना वॉलेट डेस्क पर ही भूल गया। तुम अपना पर्स डेस्क पर रखते हो? जेब में रखने से तो बेहतर ही है। क्या है कि जब मैं बैठता हूँ, अगर आगे रखता हूँ तो पॉकेट बड़ी हो जाती है और पीछे रखता हूँ तो परेशानी होती है। परेशानी तो अब तुम्हें बिना पर्स की होगी। तो कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल। कम से कम मैं चाबियां तो लाया। तुम्हारे लिए अच्छा।
हेलो हेलो। कोई है? तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ आकर? हाँ? क्यों किडनैप किया? डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। क्यों? मेरे घर वाले इतने अमीर नहीं हैं। वो कहाँ से पैसे लाएंगे? मुझे बस यहाँ से जाने दीजिए। इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हारे घर वालों से भी हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो तुमसे। क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों किडनैप किया? ओ, लेकिन हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बहुत ही लंबे समय से। हमें तुम्हारी छोटी सी मदद चाहिए, हमारे एक खास काम में जो मैं और मेरे दोस्त मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं करूंगी तुम्हारी। तुम क्रिमिनल हो। तुम्हें अब तक शायद ये नहीं पता चला कि हमें तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। बस थोड़ी देर, फिर ये सब अपने आप हो जाएगा। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? डॉक्टर से परमिशन लेकर आई हूँ, इंक्वायरी करनी है। हाँ बिल्कुल, कोई भी मदद चाहिए तो ये बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। क्या सच में ये जगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल जगह हूँ। इस हॉस्पिटल में इतना शोर है कि मुझे नींद ही नहीं आती। कौन हो तुम? मैं हूँ डिटेक्टिव ग्लैंडा, रॉबरी के बारे में इंक्वायरी के लिए आई हूँ। रॉबरी के बारे में? मैडम आपको जरा सा भी अंदाजा है वो मेरे साथ क्या करके गए? नहीं सर, मेरा मतलब इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। क्या तुम अपनी जिंदगी का आनंद लेती हो? आई थिंक जो जिंदगी तुम जीती, जो सांस लेती हो, और तुम्हारा परिवार, तुम सबके साथ खुश हो? हाँ ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। मैं तुमसे रॉबरी के बारे में पूछने आई हूँ। रॉबरी से इन सबका लेना देना है। उन लोगों ने मेरे साथ जो किया, वो ताबीज जो पीढ़ियों से मेरे परिवार के पास था, तुम्हें पता है उसके क्या मायने हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं। वो जो ताबीज था वो ड्रैगन क्रॉस नाम के एक प्राचीन अवशेष का हिस्सा था, जो इंसान के शरीर में भगवान का प्रवेश कराता था। सच में? भगवान इंसान के शरीर में एक पपेट की तरह? मेरा मजाक मत बनाओ, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने पौराणिक कथाएं तो सुनी ही होंगी, जैसे ओडिन और थोर। बिल्कुल। जब वो हमारे भगवान थे तो उनमें एक आध्यात्मिक रिश्ता था, लेकिन इंसानों को कुछ और चाहिए था, कुछ अलग। वो अपने सवालों का जवाब सुनना चाहते थे, वो भी स्वयं भगवान के मुंह से। ओके। इसलिए उसने ड्रैगन क्रॉस की रचना की। जो भी इंसान इस ताबीज को पहनेगा, भगवान उसके शरीर में प्रवेश करेंगे, पृथ्वी या मिडगार्ड में। हो, तो मेरा पपेट वाला अंदाजा सही था। तुम क्या समझी, मुझे कोई मतलब नहीं। सॉरी। कुछ वंशज के बारे में ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जब भगवान पर आस्था अपने चरम सीमा पर होती है, तो भगवान आसानी से एसगार्ड से मिडगार्ड जा सकते हैं। भगवान उन लोगों में अपने अस्तित्व में आते हैं, और वो मिडगार्ड के लोग हैं, और उसके बाद एसगार्ड वाले उनसे नफरत करने लगते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लोग भगवान को जगाने के लिए बिल्कुल सही। जिस तरीके से वो इस काम पर निकले हैं, वो लोग इसे पूरा करके रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तुम उन लोगों का Bye. पीछा मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो क्या बताया उसने? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। कह रहा था कि उसका ताबीज छीन कर ले गए, जैसे कोई खानदान की विरासत हो। एक ताबीज? हाँ, इतना पका दिया कि मेरा मूड ही खराब हो गया।
ग्रैट, ग्रैट, ग्रैट उठो। क्या 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 हुआ? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुमने यहाँ कल रात को पार्टी की थी? हाँ? और वो भी बिल्कुल अकेले? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम बड़े अजीब दिख रहे हो। मुझे लग रहा है। क्या मतलब? नहीं, दरअसल मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे साथ हुआ क्या? वही तो याद कर रहा हूँ। कल तो तुम यहाँ अपना पर्स लेने आए थे ना? सही कहा, मैं वापस आया था। मुझे कोई आवाज आई और लगा मुझे कोई बुला रहा है। जैसे किसी लड़की की आवाज? मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं, वो एक आदमी की आवाज थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जो भी हो, शायद आवाज बाहर से आ रही थी। क्या? हाँ सही में, मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। फिर मैं अच्छा। फिर मैंने दरवाजा खोला और बैंग। क्या किसी ने तुम्हें गोली मारी? नहीं, एक रोशनी जैसा कुछ आया। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। दोस्त, तुम्हारा हाथ? ये क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हो तुम? फिर से मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये मेरे साथ। नहीं, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। मुझे डर लग रहा है। अरे बंद करो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बंद करो ये सब। और कैसे? तुम वो सूट पहन लो। क्या? लेकिन उससे पहनकर क्या होगा? वो सूट ही है जिससे तुम इस ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हो। जाओ। अब कैसा लग रहा है दोस्त? कुछ कह नहीं सकता। तुम तो बिल्कुल रोबोट लग रहे हो। सही कहा, मुझे इसमें ढलने के लिए कुछ वक्त लगेगा। चलो जो भी है, तुम्हारी सूट से परेशानी तो हल हो गई। और क्या? चुप रहो। मैंने सही तो कहा। ऐसा लगता है जैसे ये मेरे लिए ही बनाया है। अब बस पता करना है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या? तुमने अभी कहा ना तुम दिखाओगे। मैंने तो नहीं कहा। मेरे ख्याल से शायद तुम्हारे दिमाग में कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें सच में नहीं पता क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, चुप रहो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। किसने कहा ये? मेरे सामने आओ। मैं यहाँ हूं। क्या तुम एक भूत हो? बिल्कुल नहीं। तो अच्छा है। तो क्या तुम मुझे पागल समझते हो? मुझे माफ करना, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओ हाँ, और वैसे भी तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम्हें चुना गया है ग्रैंड, मिडगार्ड का योद्धा बनने के लिए। आने वाले समय में कुछ भयानक घटनाएं होने वाली हैं। तुम्हें जानना जरूरी है कि इस दुनिया पर खतरा मंडराने वाला है। तो आप ये कह रहे हो कि ये आपने किया है? हाँ ग्रैंड, तुम्हारी रगों में महाना का खून बह रहा है, जिनका देवताओं से वास्ता रहा है। इसीलिए तुम्हारा चुनाव किया गया है। और क्या होगा अगर मैं वो महारथी नहीं बनना चाहूँ तो? तो फिर तुम्हारे सारे प्रियजन तबाह हो जाएंगे। वैसे मैं तुम्हें जानता हूँ ग्रैंड, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मना नहीं करोगे। भविष्यवाणी हुई है कि ये काम तुम ही करोगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें क्या लगता है कि जो कवच तुमने पहना है वो इत्तेफाक से तुम्हें मिल गया? ये कवच ही वो जरिया है जिसमें तुम्हारी शक्तियां समा सकती है। यहाँ तक कि वो जो हथौड़े के आकार का हथियार है वो भी तुम्हारे लिए बना है। तो आपके कहने का मतलब है अब और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं आपको सच कहूँ तो इस वक्त मैं काफी डरा हुआ हूँ। डरो मत, देवता तुम्हारे साथ है।
उम्मीद करता हूँ मैं। आप खुद ही नीचे आकर ये सब क्यों नहीं संभाल लेते? मैं ही क्यों? मैं नहीं आ सकता। हालांकि हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तो अब मैं पागल नहीं हूँ ना? बिल्कुल नहीं। तो मैं महारथी बनने को तैयार हूँ। जल्दी बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। बाहर जाकर कैसा लगा? मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। जैसा कि? फिर कभी बताऊंगा। मेरी हेलमेट कहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे दो। अगर प्यार से बोलोगे तो। प्लीज, क्या आप मुझे मेरी हेलमेट देंगे? हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम मेरी इज्जत करना भूल जाओगे। शुक्रिया मेरे बाप। एक जेंटलमैन की तरह बात कर रहे हो, इसलिए माफ कर रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। इसे पहनकर बाहर जाने की सोच रहे हो क्या? वैसे दोस्त, ये कमाल है। बस ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग करके तुम सुपर हीरो बन सकते हो। वैसे मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता हूँ। दरअसल मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं हूँ। ये सूट बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। अब इसे टेस्टिंग करने में तुम्हें कम से कम मेरी मदद तो करनी चाहिए। प्लीज। क्या यार, तुम नहीं मानने वाले ना? कोई चांस ही नहीं दोस्त। ठीक है, तो फिर करो जो करना है, लेकिन हम बस ये देखेंगे कि ये सूट क्या क्या कर सकता है। हाँ ठीक है। तो फिर चलो, चलते हैं। चलो, काम बन गया। तो क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, वो थोर था। ये तो कमाल हो गया। उतना ही कमाल का है जितना मेरे हाथों से रोशनी निकलती है। इसीलिए तो मैंने तुम पर विश्वास किया। शुक्रिया मेरे दोस्त। किस लिए? ऐसे समय में मेरी मदद करने के लिए। जब तक एक सुपर हीरो की मदद करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूंगा? मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। तुम चाहे कुछ भी समझो। फिर भी शुक्रिया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? प्लान क्या है तुम्हारा? यही मैं भी सोच रहा था। इस शहर में जितनी भी सूजन ग्रीन रहती है उनके बारे में पता करके उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इतने बड़े शहर में ये इतना आसान नहीं है। सही कहा, लेकिन उन सबको किसी भी तरह शाम तक ढूंढ निकालना होगा। तो क्या इस काम के लिए तुम्हें मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। यह सूट एक कवच की तरह है, मेरे लिए इतना काफी है। जो चाहिए था वो मिल गया। अगर तुम्हें कोई हथियार चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। शुक्रिया आल, तुम एक अच्छे दोस्त हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सब लोग यहाँ ध्यान दें और दो बातें गौर से सुन लें। पहली बात कि हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनेगा। दूसरी बात कि कोई यहाँ हीरोपंती नहीं दिखाएगा। देवियों और सज्जनों, हम यहाँ एक चीज के लिए आए हैं, बस एक चीज के लिए।
ड्रैगन के क्रॉस के लिए। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ड्रैगन का क्रॉस कहां पर है? किसी को पता है? अब मैं बस आखिरी बार पूछने जा रहा हूं, ड्रैगन का क्रॉस कहां पर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मुझे यकीन है आपने ही मालिक के सर पर गोली मारी। तो तुम्हारे हिसाब से मैंने इस म्यूजियम के मालिक के सिर पर गोली मारी? हाँ। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सर रुकिए सर। सर मेरे ख्याल से मुझे कुछ यहाँ मिला है। मैं तुम्हें सोचने के पैसे नहीं देता, दिखाओ मुझे। तो ठीक है, आइए सर। चलो। रुको, कोई मत हिलना। ओ वाह वाह वाह, देखो तो हमसे टकराने कौन आया है, एक सुपर कॉप। अपनी गन नीचे जमीन पर रखो और उसे मेरी तरफ फेंको। क्या तुम सच में मुझसे ऐसा करवाना चाहती हो छोटी बच्ची? बैकअप टीम रास्ते में है, बेहतर होगा जो कह रही हूँ मान लो। मैं मान सकता हूँ या नहीं भी मान सकता हूँ। कैसा होगा अगर तुम पीछे मुड़कर चुपचाप यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हारी और यहाँ मौजूद हर किसी की जान बख्श दूंगा। चुपचाप अपनी गन नीचे रखो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने का ये सही समय होगा कि जरा अपने पीछे मुड़कर देखो। क्या कहती हो? मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नजर नहीं हटाने वाली, क्योंकि ये तुम्हारी एक घटिया चाल है। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, समझे? बेवकूफ औरत, काम और समय खराब करने के लिए आ गई थी। यहाँ बंदी लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं सर? लोगों को बंदी बनाने का कोई मतलब नहीं। चलो पुलिस के लिए एक संदेश भेजते हैं। क्या संदेश? तुम्हें पता है क्या करना है? हमारा सिंबल दीवार पर पेंट कर दो। मैं पुलिस को दिखाना चाहता हूँ कि वो जितने होशियार हैं उससे कहीं ज्यादा होशियार हम हैं, और अब अपने काम में हम इस पुलिस वाली को भी शामिल करेंगे। यस जरूर सर। कमॉन ग्रैंड, तुम ये कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अब मैं मिशन के लिए तैयार हूं। चलो आगे बढ़ो। रुको। तुम नए खिलाड़ी इसलिए तुम्हारा निशाना चूक गया बेटे। ऐसा क्या? अब नहीं बचोगे। अब मेरी गन का कमाल देख। चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पकड़ो उनको, वो भाग रहे हैं। मैडम शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है। आप मेरा शुक्रिया अदा कर सकती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ? दूर हटो मुझसे। क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं पुलिस वाली हूँ। ओह अच्छा। हाँ, अब समझे। अब तुम्हें इंटरोगेट किया जाएगा। तो चलिए। अब हमारे पास एसगार्ड का खून है जो हमें चाहिए था। हाँ। हमने ड्रैगन के क्रॉस के 3 हिस्सों में से 2 को हासिल कर लिया है। हाँ। पर अभी भी वो तीसरा हिस्सा हासिल करना बाकी है। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक प्लान है। आज रात हम सब नर्क में जाएंगे। अगर तुम्हें चिल्लाने का मन हो तो यही उसके लिए सही वक्त है। मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। ए नर्क के मालिक जागो, ए नर्क के देवता जागो, ए नर्क के मालिक जागो, ए नर्क के देवता जागो, ए नर्क के मालिक जागो, ए नर्क के देवता जागो,
हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के देवता जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के देवता जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के देवता जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के देवता जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के देवता जागो, हे नर्क के मालिक जागो, हे नर्क के देवता जागो, हे नर्क के देवता जागो। कोई रोशनी जलाओ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे बुलाने में तुम्हें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ एक दखलंदाजी हुई थी महारानी। एक आदमी जो बिजली से वार कर रहा था। बिजली? इस मामले में हम क्या कर सकते हैं महारानी? पता करो वो इंसान कौन है। हमें उस इंसान से जरूर मिलना पड़ेगा और उसको सबक सिखाना पड़ेगा उसके कारनामे का। मैं कुछ लाया हूँ जो उसके पास था। वो इससे ही हम पर हमला कर रहा था। इससे क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वो इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ये थोड़ा मजबूत था तो मैंने उससे छीन लिया, लेकिन मैं अब तक पता नहीं कर पाया इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। सर, ये एक कंडक्टिंग छड़ी है। ये इसी सूट का पार्ट है जिसे सरकार द्वारा बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, पर यह सूट जब तक आपके पास ना हो ये आपके लिए किसी काम का नहीं है। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सूट किसने बनाया है? ठीक है, मैं पता कर रहा हूँ और ये भी मिल गया सर। मुझे इस सूट को बनाने वाले का नाम ही नहीं पता भी मिल गया सर। यह एक प्रयोगशाला है और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है सर। बहुत बढ़िया। हाँ, चल के उसकी खबर लेते हैं। चले? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? इस रॉबरी से उसका कुछ तो लेना देना है। हमारे पास उसे 24 घंटे तक रखने की कोई वजह नहीं है। और ये उसे नहीं पता। और अगर वो वकील लेकर आता है तो जरूर उसका कोई लेना देना है। ये करना पागलपन होगा। मुझे पता है। तुमने उसका चेहरा देखा? कैसा दिखता है वो? हमारे कैमरे में बहुत से लुटेरे कैद हैं, चाहो तो उन्हें भी आजमा लो। नहीं, पहले मैं अपने तरीके से पूछूंगी। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं समझ सकती हूँ चीफ। उम्मीद है ये आदमी सब बता देगा। गुड लक। जरा अपना ये हेलमेट उतारो। मैंने कहा ना मैं नहीं उतार सकता। लेकिन क्यों नहीं उतारोगे? क्या तुम अपनी पहचान छिपाना चाहते हो? हाँ, सही कहा तुमने। एक वजह ये भी हो सकती है। मैं कहती हूँ मेरा कहा मान लो। समझने की कोशिश करो, ये मेरी एक मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है बताओ? जो बिजली मेरे अंदर से निकलती है ये सूट उसे कंट्रोल करता है। ये सूट मुझे और दूसरों को जलने से बचाता है। कोशिश करो। ठीक है, मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या तुम रॉबरी के दौरान इत्तेफाक से वहाँ पहुँचे थे? हाँ। सच में? वो लुटेरे तुम्हारे सामने ही थे और शायद ये दूसरी ऐसी घटना है। गवाहों ने कहा कि म्यूजियम की किसी भी चीज को उन्होंने नहीं छुआ। जहाँ पहली रॉबरी हुई थी वहाँ के मैनेजर को गोली मारकर उसका ताबीज छीन कर ले गए। तुमने अभी ताबीज कहा? हाँ, मैनेजर ने मुझे यही कहा था। एक ताबीज, एक बहुत पावरफुल ताबीज जो इस दुनिया को भी तबाह कर सकता है। तुम भी? वो बूढ़ा आदमी भी इसी तरह बातें कर रहा था। तो फिर तुम्हें उससे अच्छी तरह से सवाल जवाब करने चाहिए थे। मैंने उससे काफी कुछ पूछा था,
लेकिन उसकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आई। प्लीज आप बैठिए। आप मुझे जो पूछने के लिए लाई हैं, तुम्हें शायद कुछ जवाब चाहिए और मेरे पास वो सारे जवाब है। तो प्लीज आप बैठ जाइए। चलो, यहाँ बैठकर तुम्हारा टाइम पास नहीं कर सकती, इसलिए तुम सब कुछ सच सच बताओ। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। तो चलो शुरू करो। ठीक है। जो ताबीज वो लुटेरे ले गए, नहीं रुको, क्या तुमने नॉर्स की पौराणिक कथाएं सुनी है? हाँ, वो मैनेजर भी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बोल रहा था। तो क्या तुम्हें इस बारे में पता है? थोड़ा बहुत। क्यों? इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आस्था पर टिकी हुई है। साइंस इन चीजों से काफी दूर है। क्या तुम किसी तरह के धार्मिक इंसान हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन जो लोग थे वो जरूर थे। उनका बस इन्हीं चीजों से वास्ता है और वो एक धर्म युद्ध शुरू करना चाहते हैं। एक पवित्र युद्ध? बिल्कुल नहीं, वो लोग इस पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते हैं। तुम अंत की बात कर रहे हो? तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि रैग्नारॉक उनके पास है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुमने पी रखी है? क्या तुम सच में इस अंधविश्वास पर विश्वास रखते हो? मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम तो हो ही ऐसे। तुम नहीं समझोगी। और तुम जेल की हवा खाने वाले हो अगर सच्चाई नहीं बताई तो। ये बातें रॉबरी से मैच नहीं करती। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि क्या कर रहे हो तुम? देखो इससे। क्या है ये? इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सब देखकर तो तुम समझ ही गई होगी ना। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास मुझे यहाँ रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है और मुझे छोड़ देना चाहिए। और तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। क्या तुम ये रॉबरी का मामला सुलझाना चाहोगी? तुम्हारे पास अच्छा मौका है। पहले तो तुम मुझे घूरना बंद करो, समझे? मैं तुम्हें घूर नहीं रहा, समझी? चलो अब। ग्लेंडा, तुम ठीक तो हो? हाँ बिल्कुल चीफ। पता नहीं क्या हुआ पर इस जगह की लाइट्स चली गई, इसलिए फिलहाल यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। नो प्रॉब्लम सर, लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया था। अच्छी बात है कि पावर बैकअप था, पर याद रहे यहाँ से जाना मत। चलो यहाँ से। एक रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया को पता चला है एक इंसान पुलिस की गिरफ्त से भाग गया है। उस इंसान से पुलिस के द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे। उसी समय बिजली चली गई और उसे भागने का मौका मिल गया। हे भगवान, ग्रैंड, अब तुम क्या करने वाले हो? वो संदिग्ध अंधेरे की आड़ में किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। इस घटना में हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भागने वाले ने एक सुपर हीरो के जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो क्या कहें, वो एक सुपर हीरो तो नहीं, लेकिन दोस्तों उस संदिग्ध को हथियारबंद और खतरनाक बताया गया है। इसीलिए आप लोग जरा ध्यान दें। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? चुपचाप नीचे बैठ जाओ। तुम हो वो छोटे कमजोर इंसान? हाँ, कमजोर? और मैं? हाँ, इनकी तरह तो तुम बिल्कुल नहीं हो। ये क्या है बताओ? ये तुम्हें कहाँ से मिला? किसी से इन्होंने छीना है। वो इंसान जो हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा था, लेकिन हमसे उसका कोई लेना देना नहीं था। बताओ वो कौन है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें पता है? हाँ, तुम बहुत मजाकिये हो और बहुत क्यूट भी। क्या? क्या? तुम्हारी आंखों में मुझे सच दिख रहा है। चलो बता दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या पता पूछ रही है, हो। लेकिन तुम मुझे बता नहीं रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि हवा में बिजली होती है। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? हाँ, मैंने सुना है, लेकिन यहाँ उसका क्या मतलब? कि तुम कुछ बताने वाले नहीं हो, है ना? तो ठीक है। क्या ये सच में वही था? और अगर था भी तो अब वो मर चुका है। और अगर नहीं था तो ये हमारी तरफ से उसके लिए एक पैगाम होगा। महारानी, हाँ,
हमें अभी भी ड्रैगन के क्रॉस के आखिरी टुकड़े को हासिल करना हाँ है। बिल्कुल, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम उसे जरूर ढूंढ लोगे। माफी चाहूंगा, मेरी वजह से आपको एक बार असफलता मिली। कोई नहीं, चलो वापस चलते हैं। बिना वक्त बर्बाद किए उस आखिरी टुकड़े को ढूंढते हैं। आज रात हमें हमला करना है। मैं अपने आदमियों को तैयार कर रहा हूं। ठीक वहीं उधर। तो क्या ये एक सुपर मूवी जैसा होगा? क्या तुम हमें उड़न खटोले में लेकर जाओगे या तुम्हारे पंख निकलेंगे? वो रही मेरी सवारी। फिर तो इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये है? हाँ, ये तो तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। मैं इसमें ही ट्रैवल करता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक कार है। इसे देखकर तुम अपसेट हो गई। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? तो चले क्या? हाँ क्यों नहीं, कहाँ चलना है? मुझे अपनी लैब से कुछ चीजें लेनी है। तुम्हारा लैब? क्या तुम कोई डॉक्टर हो? मैं समझ गई, मैड साइंटिस्ट। हाँ चलो चलते हैं। क्या तुमने सारी तैयारियां कर ली? हाँ महारानी, मेरे लोग रस्मों रिवाजों की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे तुम पे गर्व है। एक अरसा हो गया उस धरती पे गए हुए जिसका नाम है मिडगार्ड। हमने इसके लिए बहुत इंतजार किया है महारानी। हाँ बिल्कुल, और मैं अनंत काल से इंतजार कर रही हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अपना मुकाम हासिल करते हैं। महारानी, मेरे लोग तैयार हैं। क्या आपको यकीन है कि वो वही है? मैंने उसे वहाँ दफन हुए खुद देखा, इसमें कोई शक नहीं। और यकीनन वो आखिरी टुकड़ा नाटकशाला की बुनियाद में दफन है। मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगा महारानी? तुम खुद जाओ और उसे हासिल करो। उसकी बुनियाद का कौन सा हिस्सा सबसे अलग है? अब तुम्हें ये खुद ही ढूंढना है, अपने बलबूते पे, समझे? क्या हुआ है यहाँ पर? मुझे भी नहीं पता। यहाँ तो बारूद की स्मेल आ रही है। ओह माय गॉड! क्या हुआ? लुक। ऑल मुझसे बात करो। ग्रैंड, तुम ही हो ना? हाँ हाँ मैं ही हूँ। ये किसने किया? ये सब उस औरत ने किया है जो किसी और ही दुनिया से आई है, और काले कपड़ों वाला एक आदमी भी था। लेकिन क्यों? उनके पास तुम्हारा हथौड़ा था, शायद उनसे तुम्हारा सामना हुआ है। मुझे माफ करना दोस्त। कोई बात नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे खास अनुभव था। जो मैंने आज तक महसूस किया वही काम मैंने किया, लेकिन जो नहीं कर सकता था वो भी करने की कोशिश की। कौन हो सकता है? ऑल तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, बस मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। दोस्त, मुझे नहीं लगता अब कोई फायदा है। ऐसा मत कहो ऑल। ऑल नहीं नहीं, शांत हो जाओ प्लीज, रिलैक्स, गहरी सांस लो, आराम से। क्यों कोई ऐसा कुछ करेगा? मुझे नहीं पता किसने किया। कौन हो सकता है? ये मेरा दोस्त था। आई एम सो सॉरी। वो मुझे कितना प्यार करता था।
मेरी खातिर उसने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। देखो उसकी आंखों में वफादारी और शराफत से भरी हुई है। मैं उसकी जगह पर होता तो शायद मैं डर गया होता। कोई आ जाए उससे पहले हमें जाना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मुझे कैद हो जाएगी? क्या मुझे इसलिए सजा मिलेगी कि मेरे हाथों से बिजली निकलती है, या फिर शायद बिना वजह? जो तुम्हारे साथ होगा वही मेरे साथ होगा, समझे? तुम्हारे साथ यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रोटोकॉल तोड़ा है मैंने। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मेरा दोस्त मर चुका है। तुमने कहा कि तुम उसकी जगह होते तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। तो क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त तुम पर भरोसा करता था। कुछ ऐसा ही कहा था ना तुमने? वो तुम्हारे जरिए अपने बचपन का सपना पूरा करना चाहता था। सपने? हाँ, जरा वास्तविकता में देखो कि इसका क्या हाल हुआ है। तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई महान काम करने वाले हो। तुम्हारा दोस्त मर चुका है। उसने जो बलिदान दिया है उसकी भरपाई सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम आज उसी की वजह से यहाँ हो, है ना? हाँ। तो तुम्हें उसका सपना पूरा करना होगा। अब मैं बदला लेकर ही रहूंगा। चलो। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा है। अब उन्हें मैं खत्म करके ही चैन की सांस लूंगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओगे? माफ करना, इस वक्त मैं गाड़ी धीरे नहीं चला सकता। इसकी कोई खास वजह अगर बताना चाहो तो? क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? जरूर। जब हम रॉबरी के वक्त मिले थे तब तुम्हें कैसे पता कि वो लोग हमला करने वाले हैं? मैं वही कर रही थी जो अभी कर रहे हैं। मैं गाड़ी चला रही थी। मैंने आसपास के म्यूजियम पर नजर डाली और फिर उनसे सामना हुआ। ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक था। मुझे भी यही लगता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। एक सेकंड रुक जाए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अपना वक्त ले लो। तुम्हारी रगों में महाना का खून बह रहा है, जिनका देवताओं से वास्ता रहा है, इसीलिए तुम्हारा चुनाव किया गया है। तो पुरानी नाटकशाला जाना है। क्या? ये वही जगह है जहाँ हमें जाना है। वैसे मैं जानना चाहूंगी कि इन चीजों से तुम कैसे निपटते हो? आपको यकीन है कि ये वही जगह है सर? मुझे पूरा यकीन नहीं। हेल ने मुझे बस एक छोटा सा संकेत दिया था। कैसा संकेत? वो यही है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हेल ने सिर्फ नाटकशाला के मालिक के नाम का जिक्र किया था, ना कि उसके परिवार का। क्या जिक्र किया था सर? तो फिर कहाँ खोदना है? उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि कहाँ खोदना है। यह भी हो सकता है कि हम गलत जगह खुदाई कर दें। आपने सही कहा सर। मेरा मतलब, अगर हमको सही जगह नहीं मालूम तो खुदाई कहाँ पे करेंगे? इसलिए वक्त बर्बाद करने से अच्छा है हम जाकर खोदना शुरू करें। क्या बिजली कड़क रही है? हाँ। नहीं, ये बस बिजली कड़कने की आवाज है। यहाँ खतरा है, हमें जल्दी निकलना चाहिए यहाँ से।
जल्दी करो, यहाँ पुलिस के आने से पहले हमें अपना काम खत्म करके निकलना है। हम जल्दी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं, काम खत्म करो। यहाँ मुझे कुछ मिला है सर। जरा एक बार मुझे दिखाओ। हाँ, शाबाश, अब चलो। माय गॉड, ये पूरी जगह पुलिस वालों से भरी हुई है। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। सही कहा तुमने। लगता है हमें बहुत देर हो गई। देर नहीं हुई है। मेरे दोस्तों, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जो ऑडिन ने खुद भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वो एक बेवकूफ और डरपोक है। इसी वजह से उसका पतन मेरे हाथों होगा और उसके बेटे का भी, सर्वशक्तिमान थॉर। तुम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और उसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, जो है रैग्नारॉक। एवन, क्या सब तैयार है? हाँ महारानी। तो चलो समारोह आरंभ करें। आज रात हम सब लोग अपने भाई को जगाएंगे, जो है मिडगार्ड ड्रैगन। उसका प्रकोप बहुत ही विनाशकारी है और ऐसा विनाश कभी मिडगार्ड और एसगार्ड ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को रोकने की? और कोई है जिसे मुझसे परेशानी है? बढ़िया, चलो दोहराते हैं। जागो, जागो, मिडगार्ड को अपनी शक्ति के आगोश में आने दो और इसी के साथ हम सबको एक हो जाने दो। अपनी शक्तियों से मिडगार्ड का पतन होने दो। यही वक्त है दुनिया को दिखाने का। अब हम अपने भाई का इस दुनिया में स्वागत करें और इस दुनिया का पतन होते हुए देखें। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि ये शक्तियाँ तुम्हें क्यों मिली? वेल, याद है तुम्हें मैंने नॉर्स पौराणिक कथाओं के बारे में बात की थी? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं महान 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 थोर का 100वां पोता हूँ, यानी तूफान का देवता। वैसे मुझे तुम्हें साइको पेशेंट समझना चाहिए, लेकिन तुम्हारा सूट और तुम्हारे हाथों से बिजली का निकलना, ये सब देखकर मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ। वो म्यूजियम का मैनेजर ताबीज के बारे में बात कर रहा था ना? हाँ। वो ताबीज ड्रैगन क्रॉस के 3 हिस्सों में से एक था। मैंने तो पहली बार सुना। तो बात ये है, असल थोर ने मुझे ये शक्तियाँ इसलिए दी है ताकि मैं रैग्नारॉक नाम की चीज से निपट सकूं। रैग्नारॉक? इस नाम को समझ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे भी ये सब बस 2 दिन पहले ही पता चला। सिर्फ 2 दिन में तुमने ये सूट बना लिया? क्या तुम कोई टेलर हो या कोई मजाक है ये? तुम गलत समझ रही हो। असल में हम इस सूट पर सालों से काम कर रहे थे। अब जैसे ही बनकर तैयार हो गया तो मेरे ही काम आ गया। ये तो बड़ा गजब इत्तेफाक है। तुम्हारे मन में कोई और सवाल चल रहा है क्या? सवाल? हाँ। हमारे साथ क्या होने वाला है? किसी को नहीं पता। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? बैकअप का इंतजाम किया है? अभी तक तो नहीं। और इस बारे में मैं क्या कहूँ?
क्योंकि मैं इस वक्त कार में महान थॉर के पोते के साथ हूँ और हम नॉर्स देवता को इस दुनिया का विनाश करने से रोकने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारा नाम ग्रैंट है ना? नहीं, थंडरस्टॉर्म। क्या बात है, मुझे अच्छा लगा। शायद हम पहुंच गए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, अब तो मुझे भी यकीन हो गया। चलो चलते हैं। लगता है मैंने आज तुम्हारे साथ चलने का फैसला गलत ले लिया। पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। उड़ान भरो मेरे भाई, और जो भी दिखे वो तबाह कर दो। मिडगार्ड को मिट्टी में मिला दो और फिर एसगार्ड की तरफ जाओ। जाओ और बाहर से किसी को आने मत देना। आपको क्या लगता है कि पुलिस आ रही होगी? हाँ, और जो कोई भी आए हमें उसका अच्छे से स्वागत करना है, समझ गए ना? हाँ महारानी। क्या तुम सच में कर लोगे? 100%। इतना यकीन कैसे? तो फिर 90% समझो। ठीक है। और तुम ड्रैगन का क्या करने वाले हो? अभी तक सोचा नहीं। शायद ये अपने मुंह से आग की लपटें छोड़ेगा, लेकिन मैं बुलेट प्रूफ हूँ और बिजली से वार भी कर सकता हूँ, इसलिए ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन पहले मैंने ऐसे कभी ड्रैगन देखा नहीं है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगी। अब तुम दोनों यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहाँ से आए हो चुपचाप वहाँ लौट जाओ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम ड्रैगन को संभालो, मैं इसे देखती हूँ। ठीक है। चलो देखते हैं लड़की, तुम्हारी बाजुओं में कितना दम है। वो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। हे ड्रैगन, अब तुम्हारी खैर नहीं, ये तुम्हारे लिए। भागते कहाँ हो? मेरा मुकाबला करो। तो तुम ही हो एसगार्ड की तरफ से एक बेहतरीन योद्धा। तुमने ही मेरे दोस्त को मार डाला था। ओह, अगर तुम उस कमजोर इंसान की बात कर रहे हो जिसने मेरे कामों में दखल अंदाजी किया था, तो हाँ, मैं हूँ हेल, काली दुनिया की देवी और एसगार्ड की होने वाली महारानी। ये कभी नहीं हो सकता। ये होकर रहेगा।
पुलिस वाले सब एक जैसे होते हैं। पहले तुम लोगों में बहुत अकड़ होती है और जब असली विलन से पाला पड़ता है तो एक साथ ढेर हो जाते हो। इस दुनिया को बचाने लायक तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अब बस भी करो। जो शक्तियाँ तुमने हासिल की हैं, उनसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन हाँ, मजा आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता। तो फिर तुम ऑडिन से भी बड़े मूर्ख हो। तुमने ये खेल बहुत खेल लिया। अब वक्त हो गया है मैं इसे खत्म करूं। अब वक्त आ गया है तुम्हारा और ड्रैगन क्रॉस के विनाश का। क्या? क्या? नहीं, 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 नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। आपका शुक्रिया। एस्गार्ड का रखवाला अपने घुटनों पर नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाओ बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। मैं आपको देख नहीं पा रहा। हम ठीक तुम्हारे सामने हैं। हेल का क्या हुआ? वो जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली गई। क्या सच में? अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम जाओ और जश्न मनाओ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें रूबरू शुक्रिया कहने के लिए और ये मौका देने के लिए कि अब से तुम एक साधारण जिंदगी नहीं जीओगे। तुम्हारा एस्गार्ड की दुनिया में स्वागत है। अब तुम इंसानों के बीच देवता के रूप में रहोगे। कैसा लगा तुम्हें? सच कहूँ तो मैं अपनी सामान्य जिंदगी से बहुत खुश नहीं हूँ और मेरे पास जो शक्तियाँ हैं मुझे उन पर काबू करना सीखना है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ मिडगार्ड पर तो चुनौतियाँ आती रही है और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस दुनिया को भी
एक महारथी की जरूरत है। मैं भी एक महारथी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस दुनिया में भी एक महारथी का जन्म हो। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो इसे निभा देना, मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं है। आज से तुम एक महारथी कहलाओगे और जब तक तुम चाहो तुम देवताओं की जिंदगी जी सकते हो और जब चाहो इसे छोड़ सकते हो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वही बिजली बरसाने वाला क्रेजी ड्रैगन है तो अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली। क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? मैंने सोचा तुम चल बसे। तुमने काम ही कुछ ऐसे जोखिम भरे किए, इसलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम पहले सोचती थी कि मैं कितना बड़ा पागल था, लेकिन आज के बाद तुम मुझ पर विश्वास करोगी। अब इससे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहती। क्या वो ठीक है? हाँ, बस बेहोश हो गई है। मुझे लगता है ठीक है। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैं कहाँ हूँ? रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इस केस की चार्जशीट पर लिखा जाएगा एक चुड़ैल। This movie is encoded by Dr. Star.